हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल। मैं इस चैनल पे तुम्हें क्लास 10 की बायोलॉजी और एसएसटी पढ़ाती हूँ और अब मैं बताने वाली हूँ कि कैसे अगले 3 दिन के अंदर तुम अपने साइंस का पूरा सिलेबस टाइम पे खत्म करके अच्छी सी रिवीजन भी कर सकते हो। और बाई चांस अगर तुम्हारा मैथ्स का और इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं गया ना, देन दिस वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि साइंस के पेपर में हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है और पेपर टफ आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम्हारे पास सिर्फ साइंस के लिए 3 दिन ही है, क्योंकि तुम्हारे पास 3.5 दिन है बच्चा। आज का दिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और तुम्हें तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी है और तुम्हारी पूरी की पूरी तैयारी बेस्ड होनी चाहिए सीबीएसई के उस सैंपल पेपर से जिसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है। और अगर तुम इस सैंपल पेपर को ध्यान से देखोगे ना, तो उसमें बायोलॉजी 30 नंबर की आ रही है, केमिस्ट्री 25 की आ रही है और फिजिक्स 25 की आ रही है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा हो जाता है बायोलॉजी। आज तुम्हें बायोलॉजी से स्टार्ट करना है। आज का जो आधा दिन तुम्हारे पास बचा है उसमें तुम्हें बायोलॉजी के तीनों चैप्टर के 1 पेज के नोट्स को रिवाइज करना है। अगर गलती से तुम्हारे पास ये 1 पेज नोट्स नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके मेरे 1 पेज के नोट्स उठा लो और इन्हें जल्दी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और आज ही के दिन तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगाने हैं बच्चा। जितने इंडेक्स के क्वेश्चन है बायोलॉजी के चैप्टर्स के वो भी लगाने हैं और जितने बाद की एक्सरसाइजेस के हैं वो भी लगाने हैं। तो ऐसा करके तुम्हारी पूरी जो थ्योरी है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इनफैक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। बातें अगले दिन पे यानी कि 22 फरवरी के दिन। अब तुम्हें 3 मार्क के 5 मार्क के क्वेश्चंस लगाने बचा। इसमें डायग्राम वाले क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें तुम्हें साथ में लगाने हैं। अगर तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्स बुक नहीं है ना क्वेश्चन लगाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम selfstudy.com या फिर learncbse.com से जाके ये सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आंसर भी बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तुम आज इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। और एक बात याद रखना, जब तुम ये क्वेश्चन लगा रहे होगे ना, तो तुम्हें डायग्राम साथ के साथ बना के देखना है। ये मत सोचो कि बना हुआ है पेपर में तो हम बना के तो आ ही जाएंगे, हमें आता है। नहीं, तुम्हें डायग्राम की प्रैक्टिस साथ साथ करनी है, लेबलिंग की प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। इनफैक्ट तुम्हें क्वेश्चन आंसर का रट्टा नहीं लगाना बच्चा। एक क्वेश्चन को रख के सामने अपना आंसर खुद लिखना है, फिर मॉडल आंसर से मैच करना है, ठीक है। और रही बात मेंडल के क्रॉसेस की, तो मेरे से गांठ बांध लो, अगर तुमने मेंडल के क्रॉसेस को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो वो डेफिनेटली पेपर में गलत होंगे। इसीलिए तुम्हें कल की तारीख में मेंडल के तीनों क्रॉसेस कम से कम 3-3 बार बना के देखने हैं बच्चा, ठीक है। तो डायग्राम तुम्हारे हो गए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए, नोट्स तुम्हारे रिवाइज हो गए और यहाँ पे तुम्हारे 3 मार्क के 5 मार्क के क्वेश्चन हो गए। अब बचते तुम्हारे एमसीक्यू। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे एमसीक्यू में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस साल बहुत ज्यादा आने वाले हैं। इनफैक्ट असर्शन एंड रीजनिंग का एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है। इसीलिए कल शाम को मेरी 7 बजे एक क्लास लगेगी बच्चा, जिसमें मैं तुम्हें सारे के सारे एमसीक्यूज कराने वाली हूँ। बायोलॉजी के टॉपिक वाइज एक एक लाइन वहाँ पे डिस्कस होगी। उस क्लास में तुम आ जाना। उसके बाद तुम्हें ना एमसीक्यू किसी बुक से लगाने पड़ेंगे, ना तुम्हें खुद से किसी वेबसाइट से लगाने पड़ेंगे। सो यहाँ हो जाती है तुम्हारी बायोलॉजी कंप्लीट। अब जाते हैं हम नेक्स्ट डे यानी कि 23 फरवरी के दिन, जहाँ तुम्हें उठानी है फिजिक्स। मैं टोटली अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ यू फाइंड फिजिक्स द मोस्ट डिफिकल्ट, एंड वो होती भी है यार। पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे ना, तो फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ आता रहा है। इनफैक्ट इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसलिए 23 की फरवरी को सबसे पहले तुम्हें थ्योरी निपटानी है, यानी कि 1 पेज के नोट्स रिवाइज करने हैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के। इसके बाद तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड जो होते हैं ना तुम्हारे फॉर्मूले, उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स लगाने बच्चा। उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। बार बार हर साल इन्हीं में से आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो हर फॉर्मूले को उठा के एटलीस्ट तुम्हें 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। इसे करने में तुम्हें 2 घंटे से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा, बट यू विल थैंक मी लेटर। तो तुम्हारी थ्योरी हो गई है, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हो गए। अब बचते हैं क्वेश्चंस बच्चा। इसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, चाहे वो इंडेक्स के क्वेश्चन है, चाहे बाद के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है। और साथ में एमसीक्यू जो फिजिक्स के होते हैं ना, वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी से थोड़े ज्यादा टेढ़े आते हैं, स्पेशली असर्शन और रीजनिंग। इसलिए 23 फरवरी की जो क्लास होगी ना मेरी फिजिक्स वाली, वो तुम्हें बिल्कुल अटेंड करनी है। इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू होने वाले हैं और इससे तुम्हारे एमसीक्यू बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब बच्चा उसी दिन तुम्हारी फिजिक्स इनकम्प्लीट रह जाएगी अगर तुमने रीजनिंग वाले क्वेश्चन नहीं किए। आई अंडरस्टैंड कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो सीधे 3 नंबर या 5 नंबर के उठ के आते हैं। और ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हाई डज अ पीस ऑफ पेपर कैच फायर इफ यू अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू अ कन्वेक्स लेंस। इस तरीके के जो रीजनिंग क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे ह्यूमन आई में तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें मैग्नेटिज्म में तुम्हें मिल जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए बच्चा। हर क्वेश्चन से रिलेटेड 3-3 पॉइंट्स तुम्हारे पास जेब में होने चाहिए। एंड आई किड यू नॉट, अगर तुम इस तरीके से फिजिक्स को रिवाइज करोगे ना, तो तुम्हारा 3/4 दिन के अंदर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और अब इस टाइम में तुम्हें करना है केमिस्ट्री पे कैचअप बच्चा। अगला दिन केमिस्ट्री के लिए है, लेकिन अगला दिन हमारा रिवीजन के लिए भी है, इसलिए हम पूरी केमिस्ट्री 24 के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए तुम्हें 23 को सोने से पहले ना केमिस्ट्री की वो वाली केमिकल रिएक्शंस लगानी है जिसमें से सीधे 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि सोप फॉर्मेशन हो गया, एस्टेरिफिकेशन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ये हर साल रिपीट होती हैं, हर साल पेपर में आती हैं, इस साल भी आएंगी। 21 की सुबह सबसे पहले उठ के इनको रिवाइज करना है बच्चा, ठीक है। एक बार बस 23 की रात को किया, एक बार बस 24 की सुबह किया, तुम्हारी हो गई है पक्की। अब 24 की ही सुबह में तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री के 1 पेज के नोट्स रिवाइज करने हैं। 1 पेज के नोट्स जब तुम रिवाइज कर रहे होगे, तुम्हें तभी समझ आ जाएगा कि यार इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कार्बन की लंबी चेन क्यों होती है, राइट। एक एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, एक वीक क्यों होता है, पीएच क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, राइट। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या यूजेस हैं, बेकिंग सोडा कैसे बनता है। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये फिर तुम्हें लगाने हैं। जब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, टेक्स्ट वाले या फिर एक्सरसाइज वाले, तो तुम्हारे आधे क्वेश्चन यहीं पे कवर हो जाएंगे। जो एक आधा बचेगा बच्चा, वो तुम्हें बाद में अपनी रिसोर्स बुक से लगा लेना है। एंड लाइक आई सेड, रिसोर्स बुक नहीं है तो लर्न सीबीएसई या फिर आपका selfstudy.com पे जा सकते हो। तुम्हें वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। अब इसके बाद तुम्हारी केमिस्ट्री की थ्योरी बिल्कुल हो गई है। बच्चे हैं अब केमिस्ट्री
केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस, वो वाली जो तुमने पिछली रात नहीं लगाई थी, जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई तुम्हारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, तो इनकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में जितनी रिएक्शन लिखी है तुम्हें, चाहे वो फोटोग्राफी से रिलेटेड है, चाहे जो भी है, उनकी अगर तुमने 3-3 बार प्रैक्टिस नहीं की ना, तो वहाँ पे जाके बैलेंस कैसे करना था, ये कैसे करना था, वो कैसे करना था, सब में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री में ये प्रोसेस बहुत अच्छा वर्क करता है कि पहले तुम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन कर लो, फिर तुम थ्योरी कर लो, और फिर तुम बाद में बची हुई केमिकल रिएक्शंस कर लो। और इसीलिए शाम को केमिस्ट्री के भी टॉपिक वाइज तुम्हें 3-3, 5-5 मार्कर जब तुम क्वेश्चन लगाने बैठोगे ना, तो वो तुम्हारी टिप्स पे होंगे, तुम क्वेश्चन देखते बोल दोगे यार ये तो मुझे आता है, इसमें तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। एंड दिस इज हाउ 3/4 डे के अंदर तुम केमिस्ट्री को रिवाइज कर लोगे बच्चा। अब रही बात सोने से पहले, 25 तारीख को सोने से पहले तुम्हें एक सैंपल पेपर लगाना है बच्चा। वो पेपर लीक की वीडियो जो है मेरे चैनल पे यहाँ पे आएगी ही, तुम यहाँ पे आके वो वीडियो देख सकते हो। और इसके बाद बस तुम्हें अगली सुबह उठ के वो वाले टॉपिक्स लगाने हैं जिन्हें हम भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते, जो हमने पढ़े तो हैं अभी तक, लेकिन इनकी रिविजन बड़ी जरूरी है। अब ये टॉपिक्स की मैं अलग से एक वीडियो बना रही हूँ बच्चा। आई एम क्यूरेटिंग, मैं पूरा पेपर पैटर्न स्टडी कर रही हूँ पिछले 5 साल में कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, और इन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की एक वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। उस वीडियो को देख लेना, उसके नीचे जो PDF हो उसे ले लेना, एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड दिस इज द ओनली तरीका जिससे तुम साइंस में 100 में से 100 ला सकते हो बच्चा। बायोलॉजी पहले करनी है, फिर फिजिक्स पे आना है, फिर केमिस्ट्री पे आना है, और फिर रिविजन पे आना है। एंड स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कोई टाइम नहीं हमारे पास मातम मनाने का कि यार हमारा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया, इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं गया, क्योंकि टाइम ही नहीं है यार। पेपर के बाद हम बैठ के, मैं तुम्हारे साथ बैठ के रोलूंगी यार, लेकिन अभी टाइम नहीं है। और अभी टाइम है कमर कसने का, पेन उठाने का, किताब उठाने का और फोड़ देने का, ठीक है। सो आई विल सी यू विद नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, एंड बेस्ट ऑफ लक।